गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है ना बच्चों। आप चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे हैं घर में। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, मेरा नाम पूनम यादव है। मेरे स्कूल का नाम शिवम विद्या मंदिर है। मैं वहां पर पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं फिलहाल आपको ऑनलाइन में आपकी क्लास ले रही हूँ, ठीक है। मेरा विषय है खेले करें सीखें। तो अभी मैं आपको चित्रकला और कागज काम, हस्तकला और पीटी पढ़ाऊंगी, लेकिन आज आपको टीचर शारीरिक शिक्षण का विषय लेगी। तो आइए, आज हमारा टॉपिक है विविध हलचलें। क्या टॉपिक है हमारा? विविध हलचलें और योग्य शारीरिक स्थिति। बच्चों, विविध हलचलें का मतलब क्या होता है? टीचर आपको उसके बारे में थोड़ा बताएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विविध का मतलब होता है कि अलग अलग, अलग अलग तरह की हलचल, और हलचल जो हम गतिविधियां करते हैं, जैसे हम उठना बैठना हलचल करते हैं ना। अभी फिलहाल आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हो तो अपना माइक, हाँ, अपना माइक ऑन ऑफ करते रहते हो, आंखों से देखते हो और कानों से सुनते हो, ठीक है बच्चों। तो टीचर उसके बारे में कुछ जानकारी देगी। तो आइए चलते हैं, टीचर आपको अभी थोड़ा सा चित्र दिखाएगी पहले। तो पहले आप लोग, अभी बड़ी टीचर ने आपको समझाया ना कि अपना माइक बंद करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। ये देखिए, ये हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है? विविध हलचलें और योग्य शारीरिक स्थिति। अभी मैंने जैसे आपको बताया, हिलना डुलना शारीरिक स्थिति के, अब जो हम हिलते डुलते हैं वो हलचल होती है, ठीक है। और योग्य शारीरिक स्थिति का मतलब होता है जैसे हम अपनी शरीर के अनुसार जो हरकत करते हैं, ठीक है। तो वो, तो बच्चों, इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे हलचल के बारे में। हमारी जो शरीर की हलचल होती है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इसके लिए हमें अच्छे आहार खाने चाहिए और व्यायाम और कसरत भी करना चाहिए। अभी जैसे अब हम घर में बैठे हैं ना, तो हमें अभी घर में बैठे बैठे हमें गार्डन भी जाने नहीं मिल रहा है, ना ही हमें पार्क में जाने मिल रहा है, खेलने नहीं मिल रहा है। तो हमें घर में बैठे बैठे कौन सी कसरत करनी चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, उसके बारे में टीचर आपको जानकारी देगी। तो अभी देखो, आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है? चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? एक लड़का। हाँ, एक लड़का जो गार्डन में दौड़ रहा है। बच्चों ये देखो, ये इसकी क्या है? ये दौड़ रहा है, ये कसरत कर रहा है। तो मैंने बताया जैसे हाँ, गार्डन में दौड़ रहा है। हम गार्डन में क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हमें वहां पर हरियाली दिखती है, हमें अच्छा लगता है और हम वहां पे कसरत एक्सरसाइज करने जाते हैं। बच्चों, व्यायाम का अर्थ है शारीरिक रूप से की जाने वाली कसरत जिसमें पसीना निकले। और जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है, वो जो पसीना निकलता है, तो जो हमारे शरीर में जो गंदे पदार्थ हैं हमारे शरीर के अंदर, वो पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो जैसे ये लड़का दौड़ रहा है। फिर एक और चित्र टीचर आपको दिखा रही है। ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? गार्डन। हाँ, गार्डन। गार्डन में आपको, इसमें गार्डन में और क्या दिखाई दे रहा है? झूला। हाँ, झूला। तो देखो, झूला अलग अलग टाइप का है। साइकिल। साइकिल, वेरी गुड। और क्या दिखाई दे रहा है? लड़का, वेरी गुड। तो जो बच्चे हैं वो लोग देखो, यहाँ पे स्लाइड पे, स्लाइडर। हाँ, स्लाइड, वेरी गुड। वो लोग स्लाइड से फिसल रहे हैं। फिर सीढ़ी। हाँ, सीढ़ी पे चढ़ना। झूला।
हाँ, झूले पे झूलना और फिर लटकना, फिर देखो यहाँ पे स्टोन पर चढ़ना, फिर रेत में खेलना। तो ये अलग अलग हमारी गतिविधियां हैं। तो हम अलग अलग तरीके से जो हलचल करते हैं। हाँ, कुत्ता भी है, वो भी दौड़ रहा है वहां पे। ठीक है। तो हम अपने तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, हलचल करते हैं। लेकिन इस दौरान अ, अभी जो बीमारी महामारी चली है उसके दौरान हम घर ही में हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ना ही हम स्कूल जाते हैं, ना ही हम हलचल करते, मतलब बाहर निकलते नहीं है, दौड़ते नहीं है, खेलते नहीं है। तो जितना हम व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे और चलेंगे, उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से क्या होता है, हमारी मांसपेशियां हैं वो बहुत मजबूत बनती हैं, और हमारा जो शरीर में खून जो बनता है उसका जो प्रवाह है, मतलब जो चलता है, वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। देखो कुछ इस तरीके से हमें घर में कसरत करना चाहिए, है ना। हम घर में बैठे रहते हैं, तो बैठे बैठे हमें कुछ ये सब कसरत करने से हमारा शरीर क्या होता है, थोड़ा सा शरीर में खिंचाव आता है ना बच्चों। अभी देखो आपको पहली जो लड़की है वो कसरत कर रही है, पहली लड़की दिखाई दे रही है जो हाँ, गुलाबी कलर का, जिसने टी शर्ट पहना हुआ है ना। फिर वो अपने पैरों को छू रही है, और इस तरीके से वो दूसरी तरफ भी कसरत करेगी। और फिर देखो जो ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का कपड़ा पहने लड़का बैठा हुआ है, वो अपने पैरों को खींच रहा है ना। और फिर वो उसी प्रकार से कसरत करके अपने पैरों की मांसपेशियों को, अपनी पैरों की जो नसें हैं उनको स्वस्थ करेगा, अच्छे से करेगा। फिर ये लड़की देखो जो लाल रंग का टी शर्ट पहनी हुई है, वो भी अपने पैरों की एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो उसमें जो लड़का है यहाँ पे, जो ब्लू रंग का पैंट और लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है, वो भी क्या कर रहा है, अपने हाथों की और पैरों की एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब कसरत कर रहा है। अभी जो पीला शर्ट पहना हुआ लड़का है, वो भी हाथ को ऊपर नीचे करके कसरत कर रहा है। तो देखिए इसी तरीके से सब बच्चे अपने घर में बैठने की बाद में भी कसरत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, देखिए आप घर में भी, हाँ, आप घर में भी इस तरीके से अपने पैरों पे कूदेंगे, है ना, हाथ ऊपर करके कूदेंगे, वो भी एक तरह का कसरत है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे पैरों की, हमारे हाथ हैं, हाँ, तो थोड़ा सा पसीना हमारे शरीर से बाहर आएगा, है ना, इस तरीके से। ये तो आप रोज ही करते होंगे। ये भी देखिए, आगे पीछे कूदना, हम लोग क्लास में टीचर करवाती थी ना हमको, आपको याद आ रहा है, टीचर कहती थी, हाँ, जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते थे कि चलो खड़े हो जाओ, अब थोड़ा सा हम लोग ऐसे कसरत कर लेंगे, या फिर हाँ, हम आगे पीछे चलते थे, या फिर बेंच के थोड़ा सा बाहर निकल के या मैदान में जाके हम कसरत करते थे। ठीक है। फिर आपको ये देखिए, इस तरीके से आप भागते हुए स्कूल आते थे और स्कूल से भागते हुए घर जाते थे। तो ये भी एक तरह की हमारी कसरत है। तो बच्चों टीचर, हाँ, तो मतलब यह है कि कसरत करने से क्या होता है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो क्षमता है, वो बढ़ती है। ठीक है। और कसरत करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और हमें क्या होता है, हमारा वजन भी घटता है, और हमारे जो शरीर है वह स्वस्थ, निरोगी और बहुत सुडौल बनता है, मतलब बहुत अच्छा बनता है। और हमारा पढ़ाई में भी मन लगा रहता है, हमारा दिमाग और हमारा मस्तिष्क एकदम फ्रेश रहता है, ताजा रहता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है, साइकिल चला रही है। हाँ,
साइकिल चलाते वक्त साइकिल चलाते वक्त उसका कौन सा शरीर का अंग ज्यादा काम कर रहा है, कौन बताएगा? पैर। हाँ, पैर देखिए उसका कंटिन्यू पैर जो है वो चल रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसे इस तरीके से ही कसरत करेंगे तो हमें ज्यादा गोली नहीं खानी पड़ेगी, ज्यादा हमें दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी, है ना। देखो जो लोग कसरत नहीं करते हैं वो लोग को ज्यादा गोली खानी पड़ती है, दवाइयां खानी पड़ती हैं, वो लोग बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो वो क्या, डॉक्टर तो उनका इलाज कर देता है, लेकिन क्या होता है इलाज के बाद उसकी जो रोग है, वो जो जिस तरीके से वो बीमार हुआ है वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका जो स्वास्थ्य है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। मतलब हमें ज्यादा दवाइयां भी नहीं खानी चाहिए, हमें ज्यादा अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे। ठीक है, नहीं तो हम इसी तरीके से डॉक्टर के पास जाएंगे और ज्यादा गोली खाएंगे, ज्यादा दवाइयां लेंगे, तो उससे हमारे शरीर पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो हमारा स्वास्थ्य उससे बिगड़ता है। ठीक है, तो हमारा टीचर को बोलना यह है कि आप लोग घर में भी रहकर भी आप लोग अच्छी तरीके से कसरत कर सकते हैं। तो अभी कौन कौन सी कसरत हम घर में रह के कर सकते हैं, टीचर अभी उसके बारे में भी आपको चित्र द्वारा समझाएगी। तो ठीक है, चले हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने देख लिया, आइए टीचर आपको वापस से अभी बताएगी कि हमें कौन सी कसरत। सभी बच्चे देखिए, टीचर आपका स्वागत कर रही है ना। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए क्या है सुविचार, आज का सुविचार टीचर ने लिखा है, आराम हराम है। मतलब हमें आराम तो घर में मिल रहा है, लेकिन हमें आराम करके बीमार नहीं पड़ना है, इतना आराम नहीं करना है, थोड़ा सा हमें हलचल भी अपने शरीर में करना है। अभी टीचर आपको यह कुछ चित्र दिखा रही है, दिखाई दे रहा है क्या बच्चों को? यस टीचर। हाँ, किस चीज का चित्र है, क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाथ, पैर, हाँ, पैर, नाक, कान और मुंह, दांत, हाँ, जीभ, कान, पैर और चेहरा और पूरा शरीर भी हमें दिखाई, मतलब हमारे शरीर में ये सब अंग हैं। ये सब, हाँ, ये सब अंग जो हमारे शरीर में है वह क्या है, सब कुछ ना कुछ, मतलब सब एक महत्वपूर्ण है। सारे जो शरीर के अंग है सभी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा हाथ में काम नहीं कर रहा है तो हमें हाथ का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हाथ से हम लिखते हैं, सामान उठाते हैं, पैर से हम चलते हैं, दौड़ते हैं। अभी आपने चित्र देखा कि हम साइकिल भी चलाते हैं, ठीक है। और फिर दांतों से हम मुंह से हम, जो हमारे मुंह में दांत होते हैं उससे हम खाना खाते हैं, जीभ से हमें स्वाद मिलता है, कान से हम अभी आप सुन रहे हो, और नाक से अभी मम्मी कुछ खाना बना रही है आपकी ऑनलाइन क्लास में, तो आपको समझ में आ रहा होगा मम्मी आज ये नाश्ता बना रही है, फिर हम क्लास के बाद में नाश्ता करेंगे। फिर कान से अभी तो आपको टीचर बोल रही है वो आप सुन रहे हो, और आंखों से आप देख रहे हो, ठीक है बच्चों। और पैर पैर से हम चलते हैं। तो बच्चों अभी टीचर आपको और भी कुछ बता रही है, देखिए कुछ लिखा हुआ है। किसी ने कहा है, शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम, अर्थात शरीर को धर्म साधना का एकमात्र माध्यम स्वीकार किया गया है। शरीर ही कर्म का साधक है। पहला सुख निरोगी काया, यह कथन अशरफ शब्द अरे सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर निरोगी है उसका जीवन ही निरर्थक है। धर्म, अर्थ, काम का मोक्ष, जीवन, इन लक्ष्यों को स्वस्थ शरीर द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अगर हम निरोगी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम बहुत सुखी प्राणी हैं, मतलब बहुत सुखी सजीव हैं, है ना।
अगर हम रोज बीमारी रहेंगे तो हमें क्या होगा, रोज हमें दवाइयाँ खानी पड़ेगी, ना हम अच्छा खाना खा सकते हैं, ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं। देखो अभी जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई है, तो वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए, वो लोग कौन प्रभावित किया किसको, जैसे जो लोग का शरीर बहुत ये था, अ, निरोगी नहीं था, मतलब जो लोग उसका कोरोना वायरस को जो लोग ये नहीं कर पाए, इम्यूनिटी पावर जिसकी अच्छी नहीं थी, और जिस लोगों ने गंदगी में अपना मतलब हाथ पैर धोए बिना सफाई से नहीं रहे, उसके लिए उसको बीमारी जल्दी हो गई। भले कोरोना वायरस नहीं, दूसरी बीमारी भी होती है, वो भी हमारे शरीर में आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठ के हमें व्यायाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार जैसे है, मैंने अभी आपको बताया। अभी कुछ हलचल है, अभी हम वो हलचल के बारे में भी बात करेंगे। अभी आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ये लड़का क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आप लोग घर में भी तो चलते हैं ना, वो तो नहीं आप बोल लोग रहे घर हैं। में भी तो चलते हैं। फिर ये देखिए, नीचे रखी हुई वस्तु उठाना। अभी जैसे ही लड़का नीचे रखा हुआ वस्तु उठा रहा है, मतलब हम कुछ भी हलचल घर में रह के भी कर सकते हैं। अभी हम वस्तु उठाते हैं, सामान उठाते हैं, नीचे बैठते हैं पलथी मार के, है ना। फिर ये देखिए, ऊपर की वस्तु उठाना। अब ये वस्तु किस अपने कौन से शरीर के अंग से उठा रहा है, कौन बताएगा टीचर को? हाथ से। हाथ से। और ये जो लड़का है, इसने वस्तु उठा रहा है, जो नीचे रखी हुई वस्तु उठा रहा है, वो किस चीज से वस्तु उठा रहा है? हाथ से। हाँ, और झुका कैसे है? हम लोग झुककर कुछ भी चीज उठाते हैं या कसरत करते हैं। मैंने अभी आपको कसरत भी बताई थी, कमर से। क्या कमर है? से। हाँ, कमर के जो पैर और हमारी छाती का हिस्सा है जो जुड़ता है, उसे हम कमर कहते हैं। तो हम कमर से झुकते हैं, ठीक है। फिर आइए देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये शरीर के कौन से अंग से दौड़ रहे हैं? पैर से। हाँ, तो जब हम बच्चों दौड़ते हैं, तो हमारे जो शरीर का अंग, सब सारे अंग चलते हैं। जैसे हम दौड़ते समय पैर का उपयोग करते हैं, और फिर हमारे हाथ हिलते हैं उसमें। फिर हम सामने देखते हैं तो हमारी आंखें भी उपयोग में आती हैं, और हमें पसीना भी बहुत आता है। तो जैसे टीचर ने बताया कि कसरत करते समय हमें पसीना आना बहुत जरूरी है ना। ये बच्चा क्या कर रहा है, नीचे झुका हुआ है। पैर हाँ, को छू रहा है। हाँ, पैर को छू रहा है। नीचे तो झुक रहा वो है। जो पैर को छू रहा है, वो शरीर का कौन सा अंग है? हाथ से अपने पैरों को छू रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, कमर को मोड़ा हुआ है। कमर से हम लोग झुकते हैं ना, हाँ, कमर से हम लोग झुकते हैं। गर्दन से हम गर्दन को आगे पीछे भी करते हैं। और देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ये लोग कसरत कर रहे हैं, ये लोग कसरत कर रहे हैं। ये कसरत हम घर में भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी देखो, इसमें हमारे पूरे शरीर का जो ये है अंग है, सारा कुछ काम कर रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अभी देखो, हम लोग कमर को भी झुका रहे हैं, तो हमारी कमर भी चल रही है। फिर पैर का भी उपयोग हो रहा है कि हम खड़े हैं, और फिर एक हाथ को उल्ट, जैसे हमने ये क्रिया कैसे की है, हमने सीधा हाथ कमर पे रखा है और उल्टे हाथ को घुमा के सीधे हाथ की तरफ ला रहे हैं। फिर वही क्रिया हम दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, है ना। फिर ये देखिए, आपको यह क्या दिखाई दे रहा है, ये बच्चे दौड़ रहे हैं, जो हमने पहले चित्र में देखा। मैंने आपको ये चित्र पहले बताया था, पहले वाले कसरत वाले में, कि ये बच्चा जो, हाँ,
जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें जो हम कौन कौन अपने जो शरीर का अंग है, कौन कौन सा अंग का उपयोग होता है? कौन सा बच्चा बताएगा? पैर का और हाँ हाथ का, जिसे हैंडल हम पकड़े हुए हैं, हमारी हाथ का उपयोग हो रहा है। फिर और क्या हो रहा है? हम आंखों का उपयोग करते हैं, सामने देख रहे हैं, है ना? हाँ, साइकिल चलाने से क्या होता है, हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं, जो पैरों की हड्डी है, वो मजबूत होती है। जैसे आप खेलते हो, दौड़ते हो, है ना? तो उसी तरीके से साइकिल भी चलाना एक अच्छा व्यायाम है, अच्छी कसरत है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? यह चित्र में क्या दिख रहा है आपको, बताओ? भाग रही है। हाँ, बच्चा हाँ भाग रहे हैं। जैसे हम गार्डन में, हाँ हाँ, जैसे हम गार्डन, बॉल खेल रही है। हाँ, जैसे हम कभी गार्डन में जाते हैं या स्कूल में आते हैं, हम हमारी टीचर हमसे कहती है ना कि आज आप रस्सी लेकर आना, हम लोग आज रस्सी कूद करेंगे, है ना? तो हम हमारा पीरियड होता है, हमारी तासिका होती है, तो हम स्कूल में रस्सी कूद करते हैं। यह काम हम घर में भी कर सकते हैं। जो रस्सी कूदना है वो काम हम घर में भी कर सकते हैं। फिर बॉल खेलना, बॉल अगर हम घर में खेलेंगे तो हम अपने घर की सारी चीजें तोड़ेंगे, तो हमें बॉल इस तरीके से घर में खेलना नहीं है, लेकिन हम ये बॉल मैदान में खेल सकते हैं। लेकिन कुछ कसरत ऐसी है कि जो हम बॉल के द्वारा घर में कर सकते हैं। और ये जो कसरत लड़का डंबल लेके कर रहा है, वैसे तो हमारे भैया या पापा घर में करते हैं, है ना? उससे क्या होता है, हमारे हाथों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है, हमारे हाथों में ताकत आती है, जो हमारे हाथ का जो खून चलने का प्रवाह है वो क्या होता है, अच्छा होता है ना बच्चों? तो ये सब कसरत एक्सरसाइज हम कुछ कसरत हम घर में भी कर सकते हैं। जैसे साइकिल चलाना तो नहीं कर सकते, लेकिन साइकिल चलाने की कसरत हम एक्शन जो है हम घर में कर सकते हैं, उससे हमारे पैर की एक्सरसाइज कसरत हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये कसरत आप घर में कर सकते हो। अब क्या लिखा है, मेरी कृति, क्या लिखा है, मेरी कृति। अब देखो, एक ये कसरत टीचर ने आपको पहले ऊपर दिखाई है। इसमें क्या है, एक और झुकना। अब देखिए, अब ऐसी कसरत ऊपर आपने देखा ना, बच्चा जो एक और झुक रहे थे, एक जन दाहिने हाथ की ओर झुकना है, वही कसरत हमें फिर बाई हाथ की ओर भी करनी है, ताकि हमारे दोनों हाथ की कसरत हो जाए। ठीक है बच्चों, ये सब हमारी हलचल है, ये सब हम घर में भी कर सकते हैं। देखो, आगे की ओर झुकना, अब ये कसरत है। अब वो देखो, वो बच्चा डब्बा उठा रहा था, तो आप मम्मी की सहायता कर सकते हो, डब्बा उठा सकते हो, या फिर आप इस तरीके से जो झुककर भी कसरत या ऐसी हलचल आप घर में भी कर सकते हो। ये आगे की ओर झुक रहा है, फिर सीधे खड़े होगा, है ना? अब देखिए, अब पीछे की ओर झुकना, इस तरीके से आप पीछे की ओर झुक सकते हो, है ना? यह क्रिया हम बार बार करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारी जो कमर है, एक ही जगह पर हम बैठते हैं, अभी जैसे आप 1 घंटा क्लास में बैठे हो, तो आप बैठे बैठे आपकी पीठ दुखने लगेगी, तो आप क्लास के बाद में थोड़ा नाश्ता करके ये कसरत कर सकते हो। ठीक है? तो ये हम 4 बार 5 बार जितना हमें लगे हम उतना कर सकते हैं। फिर देखो, एड़ियों पर गोल घूमना, फिर हम एड़ी के ऊपर इस तरीके से गोल घूम सकते हैं, चारों तरफ गोल घूमना होता है। यह कसरत हम घर में कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। फिर बच्चों, यहाँ देखो क्या है, ये लहराते हुए चलना, यह सब कृति आपकी किताब की है ना बच्चों? तो अभी कैसे है, आप देखो जिगजैग में चलते हो, तो हम जिगजैग मतलब आगे पीछे चलना, लहराते हुए चलना, उसे हम कहते हैं हिंदी में लहराते हुए चलना। फिर नेक्स्ट देखेंगे,
देखो क्या है ये, पैरों के पंजे पर घूमना। अभी हम जैसे आप लोग खेलते हो ना, पैर के पंजे पर आप लोग खड़े हो जाओ और इस तरीके का हाथ रख लीजिए और चारों तरफ घूमने लगो। तो इससे आपका क्या हो जाता है, आपके हाथ की कसरत हो जाएगी और आपके कमर की भी कसरत होगी और आपके पंजे जो हैं पैरों की भी कसरत हो जाएगी, है ना। और थोड़ा सा आपको पसीना भी आ सकता है। ठीक है बच्चों। फिर ये देखिए, आप घर में चलिए बहुत ज्यादा, अगर बाहर तो नहीं चल सकते तो हम क्या कर सकते हैं, घर में भी चल सकते हैं। अंदर बाहर 4-5 बार हम एक ही जगह पे जंप भी कर सकते हैं, कूद सकते हैं, जैसे हम क्लास में कृति करते थे उसी तरीके से। ठीक है बच्चों। ये देखिए, इस तरीके का खेल आप मैदान में खेलते हो ना, जो ये खेल खेलते हैं मैदान में खेलते हैं, या हम घर में भी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ में खेलते हैं। तो इसमें हमारे हाथ का, पैर का, कमर का, सब सारे अंगों का उपयोग हो रहा है। तो इस तरीके से हम नीचे बैठकर जमीन पर यह कसरत भी कर सकते हैं। ऐसा ऐसे बैठिए और आपके छोटे भाई बहन हो तो वो लोग को उसके साथ में हम कसरत कर सकते हैं वैसे बैठ के। ये देखिए, लेकिन यह कसरत करते समय आपके बड़े सामने होने चाहिए। आप ऐसे मत करना, ऐसे नहीं कर सकते हो। कोई बड़ा सामने होना चाहिए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। ठीक है। ये देखिए, ये है मेरी कृति। यह क्या है, मेरी कृति। यह सब कृति आप घर में कर सकते हो अपने अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, या अपने शरीर को निरोगी स्वस्थ बनाने के लिए। यह सब कृति आप घर में एक्सरसाइज के माध्यम से, कसरत के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा खाना खाना है और हमें अच्छे से व्यायाम करना है, कसरत करना है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और हमारा शरीर भी क्या होगा, स्वस्थ होगा और बहुत अच्छा होगा। तो हमें ज्यादा दवाइयाँ खाना नहीं पड़ेगा, ना ही हमें ज्यादा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कसरत घर में कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, धन्यवाद। अब मैंने जैसे हम अभी मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको टीचर का चैनल अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, उसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर किससे करते हैं, हम अपने दोस्तों से करते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो नया नया वीडियो टीचर बनाएगी, आपको ऑनलाइन पढ़ाएगी, वो आपको तुरंत आप बाद में भी उसे देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको कैसा लगा टीचर का ये एक्सरसाइज वाला, हलचल वाला, कसरत वाला पार्ट, हमारी विविध हलचलें आपको कैसा लगा बच्चों? अच्छा। अच्छा लगा, ठीक है। बाय बच्चों। हाय टीचर।